बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। कुरान एक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। दोस्तों, किसी कौम के ज़िंदा कौम कहलाने की सबसे बड़ी दलील यही समझी जाती है कि उसके अफराद के दिल इंसान दोस्ती के बुलंद तरीन जज्बात से मामूर हों, और उसके यही जज्बात इस बात का फैसला करने के लिए भी एक दलील की हैसियत रखते हैं कि वो कौम दुनिया की क़यादत का हक़ रखती है या नहीं। दर हकीकत अफराद और कौमों के दरमियान बरतरी और फजीलत का फैसला भी इन्हीं आसार के मुताबिक होता है जो वो उस मैदान में छोड़ती है। इस्लाम कुदरत रखने वाले हर शख्स को खैर की दावत देता है, और ये दावत इस तरह की है कि एक मालदार, गरीब, मजदूर, ताजर, जमींदार, शागिर्द, उस्ताद, औरत, मर्द, बूढ़ा, अंधा, कमज़ोर भी नेकी का काम कर सकता है, और उसके माली हालात मुआशरे में नेकी और भलाई के काम करने में उसके लिए कोई रुकावट नहीं बनते। इस्लाम में कोई ऐसा इंसान नहीं पाया जाता जो किसी न किसी तरीके से भलाई का काम न कर सकता हो। हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक खैर व फलाह के काम कर सकता है। मालदार अपने माल और अपने मर्तबे के ज़रिए खैर का काम करेगा। गरीब है तो उसे चाहिए कि वो ये काम अपने हाथ, अपने दिल और अपनी ज़ुबान से करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में बाज़ नादारों ने आपसे शिकायत की कि मालदार लोग नेकी के मैदान में उनसे आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि वो अपनी दौलत को रफ़ाए आमा और नेकी के कामों में खर्च कर रहे हैं, और नादारों के पास कोई चीज़ नहीं है जो वो सदका में दें। उनके सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत की कि नेकी के काम का ज़रिया सिर्फ माल ही नहीं है, बल्कि हर वो काम भलाई का काम और सदका है जिससे इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो एक दफ़ा अल्लाह की तस्बीह करते हो ये भी सदका है। किसी भलाई का हुक्म देना भी सदका है, बुराई से रोकना भी सदका है, रास्ते से कांटे वगैरह तकलीफ़ देने वाली चीज़ का हटा देना भी सदका है, दो आदमियों में सुलह करा देना भी सदका है। अगर तुम किसी शख्स को उसकी सवारी पर चढ़ने में मदद दो ताकि वो सहूलत से चढ़ सके तो ये भी सदका है। इस तरह इस्लाम गैर के दरवाज़े मुआशरे के तमाम लोगों के लिए खोल देता है, और ये खैर और फलाह सिर्फ हम मजहब के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम इंसान को इंसानी दोस्ती के उस ऊंचे मुकाम पर ला खड़ा करता है जहाँ से खैर और नेकी के काम तमाम इंसानी बरादरी के लिए आम हो जाते हैं, चाहे उनका मज़हब, उनकी ज़ुबान, उनका मुल्क, उनकी कौमियत कुछ भी हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग अल्लाह की आयाल ख़ानदान हैं। अल्लाह के नज़दीक महबूब वो है जो उसके आयाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। इसलिए नफली सदका में इस्लाम ने मज़हब की कोई कैद नहीं रखी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जो हज़ारों बार का आज़मूदा अमल है। इस अमल से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर कोई आपकी हाजत है, काम नहीं होता, कोई मुश्किल है, हल नहीं होती, कोई मुकदमा है, फैसला नहीं होता, इस अमल को करें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है। कarbala हो भला बावजूद तन्हाई में बैठकर यकीन कामिल के साथ, सुकून के साथ और ठहर ठहर कर इस अमल में खुद को घुम करके पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ ले, फिर एक बार अल्हम्द शरीफ और 3 बार सूरह इखलास पढ़े, फिर सजदा में जाकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मकसद के लिए दुआएं मांगें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
دعا ضرور قبول ہوگی، میرا ہزاروں بار کا ازمودہ عمل ہے۔ اس طرح 3 روز کریں، اول تو پہلے ہی دن میں دعا قبول ہوگی، مقصد بھر آئے گا۔ اگر روحانیت کی کمی ہے تو 3 روز میں کام اللہ رب العزت کر دیتے ہیں۔ آزمائیں اور بندہ کے لیے بھی ضرور دعا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔